एमएलएस को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर से कहा कि एमएलएस की नाअहली का फैसला 11 जुलाई तक नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने नाअहली नोटिस की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाले बागी एमएलएस की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। इसके बाद शिवसेना के बागी पार्टी की क़यादत कर रहे एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया कि यह हिंदुत्व हृदय सम्राट शिवसेना के सरबराह बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दीघे के नजरियात की जीत है। समाप्त के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला के तातीलाती बेंच ने महाराष्ट्र हुकूमत को शिवसेना के 39 बागी एमएलएज और उनके अहल खाना की जान, आज़ादी और इमलाक की हिफाजत करने की भी हिदायत की। ये तमाम एमएलएज फिलहाल गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलएज को नाअहली का नोटिस जारी किया था। उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना ने इन एमएलएज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। इसके बाद एकनाथ शिंदे और उनके धड़े के एमएलएज भरत गोगावले ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग अर्जी दाखिल की थी। डिप्टी स्पीकर ने बागी एमएलएस को नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम तक का वक्त दिया था, ताहम अब सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना लीडर संजय राउत पर ईडी ने शिकंजा कसा। जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया। राउत को 28 जून को मुंबई में वाक़ ईडी दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। ईडी के समन पर संजय राउत भड़क गए। इन्होंने कहा कि इस साजिश का हिस्सा है और वो बाला साहब के शिव सैनिक हैं। सर भी कलम कर देंगे तब भी गुवाहाटी नहीं जाएंगे। कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। लेकिन गुवाहाटी वालों ने सिंधिया साहब गुवाहाटी बुला रहे हैं कि आपको गुवाहाटी आप आइए। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। ईडी के मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिन्होंने बगावत की है, अगर उनमें हिम्मत होती तो वो भागकर गुवाहाटी नहीं जाते। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें बगावत करनी है तो वो इस्तीफा दें और आवाम के बीच में आए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो भी एमएलएज वापस आना चाहते हैं, इनका पार्टी में इस्तकबाल है। आदित्य ठाकरे उनसे बात करते हैं कि पूरे भूचाल पे आदित्य क्या कहना है। सर, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या करना चाहेंगे आदित्य जी? हाँ, एक मिनट आदित्य ठाकरे से मत। आदित्य जी, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या करना चाहेंगे? ये तो प्यार की सिचुएशन आप देख रहे हो, सब पूरी जनता प्यार कर रही है हम पे, लेकिन उम्मीद है कि सिचुएशन नॉर्मल से हो जाएगी। जिन्होंने बगावत की है, 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो ऐसी है कि जाहिर सी बात है, अगर हिम्मत होती उनमें, अगर जनता का उनके साथ जो ताकत है वो होती तो भाग के नहीं जाते। उसमें कहीं भी ऐसे लोग हैं जो भगाए गए हैं, वो संपर्क में है, 15-16 लोग हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें आने दो, फिर देखते हैं। और अगर बगावत करनी है तो चलो इस्तीफा दीजिए और चुनाव में खड़े रहिए। आदित्य, ऑल ऑफ सडन ये इतनी बागी क्यों बन गई? क्या लगती है वजह? कहीं को भगाया गया है, किडनैप हुआ है। फ्लोर टेस्ट पे आप लोग पास होंगे? फ्लोर टेस्ट से पहले उनकी मोरालिटी टेस्ट लेनी जरूरी है। आंखों में आंखें देख के बातें करो, फिर बता दो। आपने कहा था कि वर्ल्डी होते हुए विधान भवन का रास्ता जाता है, क्या वो लोग मुंबई में आएंगे? उन्होंने आपने जिनको कहा था वर्ल्डी बाइक होते हुए जो भी वापस आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आदित्य ठाकरे जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं वापस आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के साथ लोग गए, उसको वो कहेंगे। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत की, उनका साफ तौर पर लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले जब बागी विधायक आएंगे उनके संपर्क में भी, आदित्य ठाकरे के संपर्क में भी 15 से 16 विधायक ये भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लेकिन अब जो पूरी राजनीति चल रही है उसमें आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन मानस के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। कांग्रेस लीडर बाला साहब थोराट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल दिया। इन्होंने कहा कि फिलहाल महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को शिंदे धड़े के लिए बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। नहीं, अभी तो वो
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो डिटेल में देखना चाहिए और उस पर डिस्कशन करके सोचना चाहिए कि क्या फैसला कैसा रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन आज चूंकि निलंबन हो सकता था जो 16 बागी विधायक उन लोगों का, इधर 5:30 बजे तक वक्त, आपको लगता है कि उनको इससे फायदा मिला है सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, 12 तारीख तक जो टाइम दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो 12 तारीख के बाद तो कुछ ना कुछ फैसला हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए या सरकार के लिए उससे कोई परिणाम नहीं होगा। एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी हंगामा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो दूसरी तरफ शिवसेना और बागी एकनाथ शिंदे के हिमायती भी सड़कों पर ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिंदे के हिमायतियों ने इनके घर के सामने पटाखे फोड़े, एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। शिंदे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, उनके बारे में शिंदे गट को दिलासा मिला है। इसके लिए हम लोग आनंद उत्सव साझा करें। आगे सत्ता ही जीत सकता है और सरकार हमारा ही होगा और हमारी जीत होगा। संजय राउत को ईडी की नोटिस आई है, उन्होंने कहा कि के कारण ईडी की नोटिस। शिंदे साहब संजय राउत को जो कर्मों का फल मिल रहा है इसके लिए ईडी भगवान ने दी दिया लगता है। जो उन्होंने बोला ना 40 लाश उधर से आने वाला है, वो 40 लाशों से जब बोलता है ना ऐसा, पहला उसको बोलो रिजाइन दे दो। उनके वोटों से वो जीता है, उसका वोटों से जीता है तभी वो राज्यसभा में गया है। पहला रिजाइन दो और हमारे से बात करो। आगे ऐसे समर्थन जारी रहेगा। हमें शिंदे साहब के पास हमेशा समर्थन जारी रहेगा। पूरा ठाना, पूरा महाराष्ट्र उनके साथ में रहेगा। ये तो आप लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हो। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के असरात अब रियासत के मुख्तलिफ शहरों में भी देखने को मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने वाले बागी अरकान असेंबली के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। बागी अरकान असेंबली के मकानों और दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं। नांदेड़ में भी शिवसेना के बागी एमएलए बालाजी कल्याण के खिलाफ शिवसेना कारकुन की जानिब से एहतजाज किया गया। इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर में जहां जहां इनके बैनर, पोस्टर और तस्वीरें लगी हुई हैं उन पर कालिक पोती गई। ते 10 दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये एक दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न एका गटाने केला। त्या गटामध्ये आमचे नांदेड जिल्ह्याचे उत्तरचे आमदार बालाजीराव कल्याणकर हे त्यांच्यासोबत गेल्यामुळं नांदेड जिल्ह्याची इज्जत त्यांनी, आमची शिवसेनेची इज्जत त्यांनी खराब केली। त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यामधील सर्व शिवसैनिकांमध्ये रोष आहे। सर्व शिवसैनिकांनी उद्धव साहेबांसोबत राहण्याचं सर्वांनी समर्थन दिलेलं आहे। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा करने वाले और शिवसेना के दो राहों पर लाकर खड़ा कर देने वाले शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे मुंबई से मुत्तसिल थाने से एमएलए मुंतखब होकर जाते हैं। थाने को ही शिवसेना का किला कहा जाता है। आज यहां एकनाथ शिंदे की हिमायत में एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। मुजाहिरीन ने उद्धव ठाकरे से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए एकनाथ शिंदे से एकजहती का मुजाहरा किया। मुजाहरे में रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे, मेयर समेत कई लीडरान मौजूद थे। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन माननीय एकनाथ शिंदे साहब और जो हमारे गट नेता है, प्रवक्ता है आमदारों के गट को, उन्होंने किया है। और अभी पूरा हिंदुस्तान उनकी कमेंट्स पे, उनकी जो बात पे व्यक्त हो रहा है और मैं व्यक्त होने की क्या जरूरत है। ऐसे धमकी बिल्कुल तो हम करते नहीं। सर, आपके लाख कहने के बावजूद थाना में रहेंगे, इसमें दम है तो यहाँ आओ। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को हिमायत देने और बागी अरकान असेंबली के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए अकोला में शिवसेना की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में शिव सैनिकों ने शिरकत की। इस दौरान एकनाथ शिंदे ग्रुप से गुवाहाटी से वापस आए नितिन देशमुख ने जमकर बीजेपी को निशाना बनाया। तो या देशात पुलवामा हल्ला झालाच कसा, जरूर तुम्ही बदला जरूर घेतला असेल, पण तो पुलवामा हल्ला झालाच कसा, त्या आधीच आपल्या देशात आलंच कसं, आपले सैनिक कसे मारले गेले हे जबाबदार कोण, म्हणून हे चिंतन करण्याची वेळ आहे। पुलवामा हल्ला होतोच कसा,
मग कशी लाट निर्माण होते. नांदेड़ में 12वीं बोर्ड के सालाना इम्तिहान में कम नंबरात मिलने से दिल बर्दाश्ता संतोष राहुल नामी 17 साल एक तालिब इल्म ने घर में ही गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ शहर के उदयनगर इलाके में रहने वाले संतोष राहुल नामी तालिब इल्म ने 2 साल कबल 10वीं के इम्तिहान में 94% नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की थी और उसको उम्मीद थी कि 12वीं के सालाना इम्तिहान में भी इसे इसी तरह से कामयाबी मिलेगी, लेकिन 12वीं के इम्तिहान में इसके नंबरात कम होकर 84% रह गए थे। बताया गया कि नीट के इम्तिहान और मेडिकल में इसका नंबर आएगा या नहीं, इस बात को लेकर वो काफ़ी फिक्रमंद था और मायूस रहने लगा था। इसी मायूसी के आलम में इसने आखिरकार गले में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। औरंगाबाद शहर को दरवाज़ों का शहर कहा जाता है, लेकिन इन्हीं तारीखी दरवाज़ों का वजूद अब ख़तरे में है। ख़ास दरवाजे का नाम व निशान मिटा दिया गया है। अब महमूद दरवाजे की बारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दावा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महमूद दरवाजे की मरम्मत की जाएगी। मरम्मत के नाम पर महमूद दरवाजे को मजीद तोड़ दिया गया। पिछले 2 साल से लोग इस मौत के मुंह से गुजरने पर मजबूर है। वो कैसे, देखिए न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट। मेरा नाम महमूद दरवाजा है। 17वीं सदी में जिस आर्किटेक्ट ने खाम नदी के पुल पर मुझे तामीर किया था, उसी माहिर तामीरात महमूद खान के नाम से मुझे मंसूब किया गया। मेरे वजूद में आने के बाद तारीखी पंचक्की की तामीर हुई। पिछले 400 साल से मैं पूरी तरह सही और सालिम खड़ा था। फनकारों की फनकारी के जलवे बिखर रहा था। वक्त के थपेड़ों और कुदरती आफात का मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा दौर के लोगों ने मेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं किया। 3 साल पहले मेरा एक पट टूट गया, जिसके बाद आहनी गिरी लगाकर मुझे आरजी सहारा दिया गया, लेकिन मेरे दामन से राहगीरों और गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। 2 साल पहले एक ट्रक ने इस आहनी ग्रिल को भी तोड़ दिया। नतीजे में मुझे वक्ती तौर पर हिसार बंद कर दिया गया और ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई, लेकिन शहरियान के लिए मुतबादिल रास्ता नहीं था, इसलिए अब लोग अपनी जानों को खतरे में डालकर मेरे दामन से गुजरते हैं। इस गेट को टूट के मुकम्मल 2 साल का वक्फा गुजर रहा है। ये तारीखी असासा है औरंगाबाद का। देखा जाए तो महमूद दरवाज़ा नाम है इसका, और ये इसकी रोड दरअसल मकसद ये है कि औरंगाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल घाटी, ये उसका रोड है। औरंगाबाद के मशरिक़ी हल्के को ये जोड़ता हुआ रोड है, जहाँ पर इमरजेंसी के लिए रास्ते का खुलना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से वक्फे से ये रोड बंद है। कॉरपोरेशन जो है तो हर बारी को ये आश्वासन देती है कि गेट बन जाएगा, गेट बन जाएगा, गेट बन जाएगा, स्मार्ट सिटी होगा, मगर ये गेट का काम जो है तो कुछ मुकम्मल हो नहीं रहा है और लोग इसके नीचे से आ रहे जा रहे हैं। ये लोगों के लिए इतना धोखाधड़ी है कि कभी भी कुछ भी गिरता है और कभी भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। इस तारीखी शहर के लोग मेरी ज़बो हाली के गवाह हैं। वो ये भी जानते हैं कि मेरा वजूद खतरे में है। मेरे चाहने वालों ने सरकारी हुकाम से बार बार नुमाइंदगी की, लेकिन मेरी हालत जार पर हुकाम को तरस नहीं आया। मुझे बचाने के नाम पर मेरे करीब के मकानात को भी मुनद्दम कर दिया गया। ऐसा नहीं कि मेरे वजूद को बचाने के लिए कोशिशें नहीं की गई। कॉरपोरेशन हुक्काम हर 3-4 महीने में मेरा जायजा लेते हैं। ड्रोन सर्वे होता है, ये जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि जल्द ही मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बचाने के लिए अपने घरों की कुर्बानी दी, वो लोग भी अब मायूस हो चुके हैं। निक्कम साहब से मेरी बात हुई थी, सिर्फ खाली एक दीवार तोड़ने का है। आप खाली दीवार तोड़ दो, उसके बाद फिर बना लेना अपना। तो अभी तक ना तो गेट बना है और ना ये तो घर है, और आए दिन इतने हादसे होते रहते हैं। वो एक आदमी आता है, एक ही काम कर रहा है, कैसे क्या करना, हम कैसे कैसे परेशानी में, लेकिन कम से कम गेट तो बनना। ये बोलने का मतलब है कि गेट टूटने से पेशेंट आते जाते गाड़ी में, एम्बुलेंस की गाड़ी में, और कॉलेज की तकलीफ है, मेडिकल के सब लोग आते जाते हैं। ये आने जाने के हमारे घर के सामने पानी है, सब हमको बहुत परेशानी होती है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मेरे वजूद को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुतादिद मर्तबा टेंडर जारी होने की बाज़गश्त भी सुनाई दी गई। कुछ माहिरीन ने मेरा जायजा भी लिया।
हाल ही में IIT मुंबई की एक टीम ने मेरा सर्वे किया, लेकिन मेरे वजूद पर खतरे के जो बादल मंडरा रहे हैं वो फौरी दूर हो जाएंगे ऐसे आसार नजर नहीं आते। ऐसे हालात में मेरा वजूद बरकरार रहेगा या मेरा अंजाम भी खास दरवाजे की तरह होगा, कुछ कहना दुश्वार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला से हज कमेटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की जानिब से चुने गए तकरीबन तमाम आज़मीन हज मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच चुके हैं। अलबत्ता जिन आज़मीन के नाम वेटिंग लिस्ट में मौजूद थे, अब वो भी 30 जून की फ्लाइट से रवाना हो जाएंगे। इस सिलसिले में अकोला के खादिमुल हुज्जाज कमेटी ने आज़मीन की पूरी तरबियत करके इन्हें मुंबई एयरपोर्ट से रवाना किया, जिसको लेकर आज़मीन के अहले खाना ने खादिमुल हुज्जाज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। अकोला के 124 हाजी अलग अलग डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हज सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनमें से 2 हाजी 18 तारीख की पहली फ़्लाइट में निकले हैं। उसके बाद में 118 यानी 118 हाजी एक ही फ़्लाइट से 22 तारीख की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुअज़्ज़म में पहुँच चुके हैं और बाखैरियत है। उसके अलावा 4 हाजी जो है 27 तारीख की रात यानी 28 तारीख की फ़्लाइट में जा रहे हैं और टोटल 124 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हज सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके अलावा जो 12 हाजी है अल्हम्दुलिल्लाह अभी वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हो चुके हैं और उनकी भी 30 तारीख की डेट आई है, वो भी जल्द अज जल्द अपनी तैयारी करके रवाना हो गए।